सुश्रुत संहिता, and this is the Sutra Sthan of Sushruta Samhita. The first chapter is called as वेदोत्पत्ति अध्याय। वेदोत्पत्ति अध्याय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आयुर्वेद है, जिस वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इस पूरे सुश्रुत संहिता में उसके किस पार्ट पे फोकस किया गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसलिए दिस चैप्टर हैज़ अ नेम वेदोत्पत्ति अध्याय। श्लोक नंबर 2, जो श्लोक नंबर 2 है उसमें बेसिकली काशीराज देवोदास धन्वंतरी के जो शिष्य थे, जो लोग उनके पास आए थे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके नाम बताए गए हैं। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास आते हैं औपधैनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर, गोपरक्षित, सुश्रुत, और साथ में एक वर्ड आता है प्रभृतेय। तो प्रभृतेय का मतलब होता है और भी लोग थे। आचार्य जो इसमें और आदि शब्द से बोले गए हैं वो हैं भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव, इन सबको भी उनमें लिया जाता है। इसके बाद आता है श्लोक नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंप्लीट शास्त्र। ये जो जिसके बारे में बात हो रही है आयुर्वेद के बारे में, तो इसका पर्पस क्या रहा। तो सबसे अंत में एक श्लोक आता है, तेषां सुखैषिणां रोगोपशमनम शमनार्थम आत्मनश्च प्राणयात्रार्थम प्रजाहितेर। तो प्रजाहित के लिए इस आयुर्वेद का वो ज्ञान चाहते थे और इसलिए उन्होंने भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना की, देवोदास धन्वंतरी से प्रार्थना की कि आप हमें इस शास्त्र के बारे में बताइए। जैसे जब चरक संहिता के बारे में बात की जाए तो सूत्र स्थान का जो पहला चैप्टर आता है, वहाँ पर दीर्घंजीवती अध्याय में सारे ऋषि इकट्ठे होते हैं हिमालय के हिमवत पार्श्वे शुभ स्थले, वहाँ इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर के वो चिंता करते हैं कि ये जो प्राणी हैं विविध प्रकार के कष्ट पा रहे हैं और इनके कष्टों से इनको बचाने के लिए हमें साधन पूछना है। साधन किससे पूछना है? ब्रह्मा जी से पूछना है। तो ब्रह्मा जी से पूछने के लिए सशरीर कौन जाएगा? तो सारों ने मिल करके एक अपना प्रतिनिधि चुना, ब्रह्मा जी के पास भेजा, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होकर के आए। इस तरह से सारी चीज़ें। तो ऐसे ही यहाँ पर काशीराज देवोदास धन्वंतरी के पास ये लोग गए, उन्होंने प्रजा के हित के लिए आयुर्वेद के बारे में बताने के लिए उनसे प्रार्थना की और फिर उन्होंने उन्हें बताया। तो अगला जो श्लोक आता है श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 में हम क्या क्या देखते हैं कि आयुर्वेद किसका उपांग है। तो आयुर्वेद इज एन उपांग ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपांग है। इसके वहीं पर बता दिया गया है कि 8 भाग हैं, देयर आर 8 पार्ट्स, और इसमें कुल मिलाकर के शत सहस्त्र मीन्स 1,00,000 श्लोक और 1000 चैप्टर्स, सहस्त्र चैप्टर्स, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पूर्व करी थी। अगर अष्टांग हृदय की बात की जाती है तो अष्टांग हृदय में बताया गया ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था। ठीक है, मतलब आयुर्वेद क्या है? शाश्वत है, अनंत, ऐसा चरक संहिता भी कहता है। तो उसका स्मरण ब्रह्मा जी ने किया, तो उस अनंत ज्ञान को ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था। तो इस प्रकार से ये हुआ स्टार्टिंग। इसके बाद अगला जो श्लोक है श्लोक नंबर 7, इसमें आयुर्वेद के उन 8 अंगों के नाम बताए गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी स्टार्टिंग की गई है शल्य से। शल्यम शालाक्यम का चिकित्सा भूत विद्या कौमार वृत्यम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम बाजीकरण तंत्रम। अब इसमें ध्यान देने की चीज क्या है कि अलग अलग संहिताओं में ये ऑर्डर, ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे चूंकि सुश्रुत शल्य शास्त्र का प्रधान ग्रंथ है तो शल्य से इसकी स्टार्टिंग की गई है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे हारीत की तो उन्होंने भी शल्य से स्टार्टिंग की है, शल्यशाला के काय करके ऑर्डर बताया। लेकिन चरक संहिता में काय से स्टार्टिंग की गई है, काय के बाद शाला के शल्य, इस प्रकार से रखा गया है। तो ये ऑर्डर अकॉर्डिंग टू संहिता वो किस सिस्टम में ज्यादा डील करती है वो चेंज हो सकता है और ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला श्लोक जो 9वां श्लोक है, 9वें श्लोक के अंतर्गत सबसे पहले जो शल्य शास्त्र की बात थी उसके लक्षण बताए गए हैं। अब हर एक शास्त्र के लक्षण बताए जाते हैं, तो शल्य शास्त्र का लक्षण बताया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि इस शास्त्र के अंतर्गत यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, इन कर्मों को किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शल्योद्धरणार्थम, शल्य को निकालने के लिए किया जाता है।
और साथ में व्रण का विनिश्चय भी किया जाता है। व्रण का क्या विनिश्चय किया जाएगा कि व्रण पक्व है, अपक्व है, किस अवस्था में है, तो इस चीज का विनिश्चय करने का और यंत्र शस्त्र छार अग्नि कर्म के द्वारा शल्य का उद्धरण करने का जिसमें हम काम करते हैं वो शल्य तंत्र कहलाता है। दूसरा जो अगला आता है श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 के अंदर शाला के बारे में बात की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रोग जो है वो कहाँ होते हैं, तो ऊर्ध्व जत्रगत डिजीजेस जो होती हैं उनके बारे में वर्णन आता है। उनमें भी कौन सी, श्रवण, नयन, वदन, घ्राण आदि में आश्रित होने वाली डिजीजेस। और इसे शाला क्यों कहते हैं, बिकॉज द यूज ऑफ शलाका यंत्र, इसको शाला के तंत्र के नाम से जाना जाता है। 11वां श्लोक जो है वो काय चिकित्सा के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट मोस्ट पार्ट इज दैट कि इसमें सर्वांग आश्रित जो भी डिजीजेस हैं, ज्वर आदि, रक्त पित्त, जितनी भी डिजीजेस हैं इनका वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। और गुल्म का वर्णन पूरे उसमें कहीं पे लिखा नहीं गया, गुल्म का नाम नहीं आया है। 12वां श्लोक जो होता है वो बेसिकली भूत विद्या के बारे में बताता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शांति, कर्म, बलि, होम, इन सब का प्रयोग ग्रह रोगों के शमनार्थ किया जाता है, ऐसा ये कहते हैं। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे जो हमारा अध्ययन संप्रदानीय अध्याय है वहां पर कि शांति कर्म जो है वो चिकित्सा का एक पर्याय है। 13वां श्लोक जो है वो कौमार वृत्त को डील करता है। कौमार वृत्त में आखिर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो कुमार का एक तो भरण इन्वॉल्व होता है, धात्री के क्षीर की शुद्धि भी उसमें इन्वॉल्व होती है, और ऐसी डिजीजेस जो स्तन्य दृष्टि या ग्रह की वजह से उत्पन्न होती हैं उनकी क्योर इसके अंतर्गत की जाती है, दैट इज द कौमार भृत्य। 15वां श्लोक रसायन के बारे में बताता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रसायन का प्रयोग रोग के अपहरण के लिए भी कहता है, रोग की चिकित्सा के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। तो रसायन तंत्र वह शास्त्र है जिसमें वयस्थापन, आयु, मेधा, बल कर औषधियों के बारे में वर्णन और उनके उपायों के बारे में वर्णन और रोग अपहरण, रोग को ठीक करने के बारे में बात की जाए उसको हम कहते हैं रसायन तंत्र। और आचार्य डल्हड़ इस पर टीका भी करते हैं। रसानाम रसक्तादि नाम आयनम प्रापणनम आप्यायनम वेत्ति रसायनम। अगर चरक की बात करें तो चरक क्या कहते हैं, लाभोपाय हुई सस्ता नाम, रसादी नाम रसायनम, जो अच्छी हमारी धातुएं हैं उनको प्राप्त करने का जो उपाय है वो रसायन तंत्र में बताया जाता है। वाजीकरण तंत्र के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें द्वंद्व आ रहे हैं। तो जैसे द्वंद्व किस चीज के, वाजीकरण तंत्र उस तंत्र का नाम है जिसमें अल्प शुक्र का आप्यायन या पुष्टि की जाए, दुष्ट शुक्र का प्रसादन करना है, क्षीण की उपचय करना और शुष्क का जनन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? अल्प का आप्यायन करते हैं हम, दुष्ट का शोधन करते हैं मतलब उसका प्रसादन करते हैं, अगर कम हो गया है तो उसकी वृद्धि करनी है, अमाउंट बढ़ाना है, देन उपचय करते हैं, और खत्म ही हो गया तो उसको वापस से जनन करना है, दैट इज उत्पत्ति। तो ये जिस तंत्र में जिसके अंतर्गत आता है उसको वाजीकरण तंत्र कहते हैं। और इसके साथ में इसका एक और पर्पस है प्रहर्ष जननार्थम। तो लोगों में प्रहर्ष जनन करने के लिए जिसके अंतर्गत उपाय किए जाएं या इस विषय का जिसमें अध्ययन किया जाए वो होता है वाजीकरण तंत्र। 23वां श्लोक जो है वो हमारा है आयु की परिभाषा के बारे में बात की गई है। उससे पहले 23वां श्लोक जो है उसमें आयु की परिभाषा आती है। सॉरी, एक श्लोक इसमें मिस होता है और वो है 22वां श्लोक। 22वें श्लोक के अंतर्गत जो है बात की गई कि इस आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? व्याधि उपसृष्टा नाम, जो व्याधि से उपसृष्ट हैं उनकी व्याधियों का परिमोक्ष, व्याधि समाप्त करना और स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य का लक्षण करना। जैसे आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कहा है प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसी तरह से यहां पर ये कहते हैं व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि मोक्ष और स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य का रक्षण। 26वें श्लोक में शल्य तंत्र क्यों प्रधान है इसके बारे में बताया गया है। तो शल्य तंत्र के प्रधान होने के 3 रीजन बताए गए। एक तो आशु क्रिया, बड़ी जल्दी ही इसमें एक्शन होता है। दूसरी चीज, इसमें यंत्र शस्त्र छार अग्नि इनका प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि सर्वतंत्र है, सभी तंत्रों में समान चिकित्सा होने के नाते ये जो शल्य तंत्र है ये प्रधान है। इन सब में जितने भी सिस्टम बताए गए इसके फायदे क्या है? फायदे दोनों के लिए हैं, रोगी के लिए भी, चिकित्सक के लिए भी। एक तो शाश्वत पुण्य है और स्वर्गदायक यश करने वाला आता है, वृत्तिकर होता है, मतलब इसको अपना करके जीवन वृत्ति के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उनका भी किया जा सकता है, उनको भी किया जा सकता है, तो वृत्तिकर होता है। 28वां श्लोक आयुर्वेद का अवतरण बताता है। जैसे
अलग अलग संहिताओं में हमने पहले बात की कि आयुर्वेद के अलग अलग तरीके से अवतरण बताए गए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आयुर्वेद का अवतरण का एक क्रम बताया गया। ये क्रम हमें याद रखना है। ब्रह्मा, ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी द्वय, अश्विनी द्वय से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी, उसके बाद में सुश्रुत आदि जो शिष्य थे इनको आयुर्वेद का ज्ञान मिलता चला गया। सीक्वेंस वाइज है। 30वां श्लोक जो है उसमें इस शास्त्र में क्या क्या चीजें आ रही हैं इनके बारे में बताया गया। पुरुष बताया गया कि पंचमहाभूत शरीर की संवाद, इन 5 महाभूत और आत्मा को मिला करके जो बनता है उसको हम पुरुष कहते हैं। उसकी क्या क्रियाएं हैं और उसका अधिष्ठान क्या है। तो उसकी यही जो पुरुष है यही चिकित्सा तथा कर्मफल और स्वास्थ्य और रोगों का अधिष्ठान है। क्यों ये संसार 2 प्रकार का है। लोक का द्विविध बताया गया, जिसमें एक तो स्थावर जांगम है, या दूसरा क्या बताया गया, आग्नेय और सौम्य बताया गया। और ये पांच भौतिक होने के नाते पंचात्मक भी बताया गया। तो द्विविधात्मक और पंचात्मक ऐसा लोक है, ये बताया गया। चतुर्विध भूत ग्रामों का वर्णन है, जो कि है स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज। इन्हें चतुर्विध भूत ग्राम कहा गया। इन सब में पुरुष प्रधान बताया गया। 31वां श्लोक के अंतर्गत व्याधि की परिभाषा आती है और व्याधि क्या बताई गई, तद दुख संयोग। उस पुरुष का जब दुख के साथ में संयोग होता है तो उसको हम व्याधि कहते हैं। 32वें श्लोक में इस व्याधि के भेद बता दिए गए हैं। 4 प्रकार की बताई गई, आगंतुक, शारीर, मानस और स्वाभाविक। 33वें श्लोक में इन जो 4 प्रकार की व्याधियां बताई गई, इन व्याधियों के कारण बताए गए, कैसे ये उत्पन्न होती हैं। जैसे आगंतुक के बारे में कहा गया, ये अभिघात से उत्पन्न होती है। शारीरिक जो व्याधियां हैं वो अन्नपान मूला होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि वो अन्नपान से उत्पन्न होती हैं। वात, पित्त, कफ, शोणित शब्द यहाँ इस्तेमाल होता है। और सन्निपाद, इनके सन्निपाद और वैषम्य से ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। मानसिक व्याधियों के लिए बताया गया कि क्रोध, शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, अनुसूया, मतलब ये जितने मानस भाव हैं ये इसके लिए कहते हैं पॉजिटिव एजेंट की तरह काम करते हैं। स्वाभाविक जो व्याधियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना चाहिए। क्षुत, पिपाशा, जरा, मृत्यु और निद्रा, ये स्वाभाविक व्याधि कही जाती हैं। स्वाभाविक मांछा के नाम से आता है चरक संहिता के अंतर्गत। तो ये स्वाभाविक व्याधियां हैं। इसके बाद में इन व्याधियों का निग्रह कैसे होगा, कैसे इनका निवारण है। तो 35वां जो श्लोक है वो इनका निग्रह हेतु बताता है। संशोधन, संशमन, आहार, आचार, इनके सम्यक प्रयोग से इनका निग्रह होता है। 36वें श्लोक के अंतर्गत आहार, उसके रस, द्रव्य आदि के बारे में बात की गई। तो प्राणियों का जो मूल है, पुराणी नाम पुनर्मूलम, आहार बताया गया। बल, वर्ण और ओज का भी यही मूल है। इसके ये षड्रसात्मक होता है। ये जो रस है ये द्रव्य के आश्रित होता है। द्रव्य औषधि को कहा जाता है। ये 2 प्रकार का हुआ, स्थावर और जांगम। 37वें श्लोक में इन स्थावर औषधियों के जो 4 भेद हैं वो बताए गए। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि। आचार्य चरिक वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध के नाम से इनको बात करते हैं। तो वनस्पति कौन होती हैं, जिनके अंतर्गत अपुष्पा फलवंतो करेक्टर पाया जाए, फूल नहीं होते हैं, फल होते हैं, उनको वनस्पत कहते हैं। जो पुष्प और फल दोनों होते हैं उनको वृक्ष कहा गया। जिनमें जो प्रतान मतलब दूसरे के सपोर्ट पर चलती हैं, स्तंभ विरुद्ध कहलाए। और जो फल पाक होने पर खत्म हो जाए उनको औषधि कहा गया। जांगम के भी 4 भेद बताए गए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज कौन से हैं, जो जिनके अंदर अपरा पाई जाए या प्लेसेंटा होता है। पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज कहलाए। खग, सर्प, रेप्टाइल्स जितने हैं वो कहलाए अंडज। और कृमि, कीट, पिपीलिका, ये सब जितने ये स्वेदज कहलाते हैं। जो जमीन को फोड़ कर निकलते हैं उनको उद्भिज कहा जाता है, जिसमें इंद्रगोप और मंडूक आदि को गिना गया। इनके अलग अलग पार्ट जो यूज होते हैं इनके बारे में बताया गया है। साथ में यहाँ पर जो 41वां श्लोक है उसमें स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन आता है। चतुर्विध वर्ग एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 44वें श्लोक में आती है। तो चतुर्विध वर्ग के से यहाँ पर हम किसको लेते हैं, तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, ये जो 4 चीजें बताएंगी इन्हें हम चतुर्विध वर्ग के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का एक श्लोक जो 50वां है, इसमें ब्रह्मादेव के द्वारा कहे गए सनातन आयुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या लाभ होगा इसके बारे में बताया गया। तो इस तरह से जो पहला चैप्टर है सुश्रुत संहिता का ये समाप्त होता है सूत्र स्थान का। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसको शिष्योपनयनी के नाम से जाना जाता है।